छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है प्रदेश का 60% भाग अधिसूचित क्षेत्र है, ऐसे में यहां शराबबंदी करना सही नहीं है। मोहन मरकाम ने यह भी कहा कि आदिवासी संस्कृति में शराब से तर्पण किया जाता है, ऐसे में आदिवासी संस्कृति के हिसाब से राज्य के 60% आदिवासी क्षेत्र में शराबबंदी संभव नहीं है। राज्य के बाकी 40% क्षेत्र में सरकार क्या निर्णय लेती है, ये तो सरकार ही जाने। पीसीसी अध्यक्ष के बयान से साफ हो गया है प्रदेश में शराबबंदी की बात चुनावी मुद्दा बनकर ही रह गया है। हाँ, अभी तो चल रहा है। हम जो 60% भूभाग में चल रहा है, हमारी संस्कृति में है, हम तो 60% में तो हम सरकार से कहेंगे कि इन क्षेत्रों में तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में रसा बसा है। रही बात बचा जो 40% जो क्षेत्र है, 40% में सरकार के ऊपर निर्णय है, सरकार क्या निर्णय लेती है। बयान सामने आया और उसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया। शराबबंदी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान जारी। बलरामपुर में बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नंद कुमार साय ने आरोप लगाया आदिवासी दारू पीकर पड़े रहे, यही कांग्रेस की नीति रही है। नंद कुमार साय के मुताबिक सबसे पहले शराबबंदी जनजातीय समाज में ही होनी चाहिए। बीते दिनों मोहन मरकाम ने कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में शराबबंदी संभव नहीं, क्योंकि शराब आदिवासी क्षेत्रों की संस्कृति का हिस्सा है। ये प्रारंभ से ही कांग्रेस की नीति रही है कि आदिवासी समाज के लोग दारू पीते रहें और पड़े रहें, उनकी कोई प्रगति ना हो। यही सबसे बड़ा मामला है और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी करती रही है। ये पूरी तरह से मोहन मरकाम जी गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर कहीं प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तो जनजाति समाज में उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको आर्थिक दृष्टि से उन्नयन के लिए उनकी खेती को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पहले बयान आया, बीजेपी ने पलटवार किया, फिर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने क्या कहा बताते हैं आपको। कांग्रेस का यह कहना है कि 15 साल तक सत्ता में रहने के दौरान बीजेपी ने शराब को लेकर सरकारीकरण किया। बीजेपी नहीं चाहती छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो, इसलिए शराबबंदी के लिए बनाए कमेटी में बीजेपी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। नंद कुमार साय जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग तक अगर शराब किसी ने पहुंचाया तो रमन सिंह की सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार अनुसूचित क्षेत्रों को मिले कानूनी अधिकारों को ध्यान में रखकर शराबबंदी की बात कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। नंद कुमार साय जी को स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है कि खिलाफत में है, क्योंकि सरकार के द्वारा गठित कमेटी से भाजपा के विधायक भागे हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता चुन्नी लाल जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। चुन्नी लाल, मोहन मरकाम के बयान से क्या इस बात के संकेत अब साफ तौर से मिल चुके हैं कि हाल फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होने जा रही है, लेकिन सियासत जरूर जारी है। बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरह से बयान निकलकर सामने आया है उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं हो सकती है, क्योंकि बयान जो मोहन मरकाम का सामने आया 60% जो है अनुसूचित क्षेत्र की बात कही गई है। क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र है जहां शराबबंदी करने के लिए विशेष अनुमति लेने की भी बात निकलकर सामने आई है, और विशेष अनुमति जब तक नहीं ली जाती है तब तक यहाँ शराबबंदी 60% क्षेत्र में नहीं की जा सकती। लेकिन जो सरकार की ओर से जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में लगातार बैठकें हो रही हैं, शराबबंदी को लेकर विचार किया जा रहा है और जो है सुझाव भी उसमें आ रहे हैं। जो 40% क्षेत्र की जो बात कही जा रही है, ये साफ तौर पर माना जा सकता है बयान सामने आने के बाद कि ये जो बैठकें हो रही है वो 40% क्षेत्रों के लिए हो रही है, क्योंकि जो 60% क्षेत्र है वो संस्कृति की बात कही जा रही है। शराबबंदी उन क्षेत्रों पर नहीं की जा सकती है, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं। उसके बाद भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेता है नंद कुमार साय, उनका भी बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर जो है कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सरकार चाहती ही नहीं है कि इस क्षेत्र में शराबबंदी हो, क्योंकि जो है आदिवासी क्षेत्र है और वहां के लोग जब तक जो है अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक लोगों के बीच शराब की जो व्यवस्था है या जो शराब का जो प्रचलन जो उनके सामाजिक रूप में चलता है वो दूर नहीं हो पाएगा। इसी जो है विषय को लेकर जो है नंद कुमार साय का बयान
बयान आया, उन्होंने कहा कि जब तक जो है सरकार नहीं चाहती है तब तक इस तरह के मुद्दों को, जो शराब के मुद्दे हैं उसे बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब शराब की अगर बात की जाए तो 60% अगर जो है अनुसूचित क्षेत्र अगर छत्तीसगढ़ में है, तो जब तक लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा या जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक इस तरह के कदम नहीं उठाए जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो पूरी तरह से संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। और ये जी चुन्नीलाल, मोहन मरकाम जी ने जो गणित है समझा दिया 60% 40% का, लेकिन जिस तरह से अब एक्शन रिएक्शन सामने आ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच, कौन जिम्मेदार, कौन क्या चाहता है, क्या इससे परे अब यह मान लिया जाए कि 2023 के सियासी रण में शराबबंदी का मुद्दा एक गैर जरूरी मुद्दा रह जाएगा? देखिए दिव्यांश, जिस तरह से मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, मोहन मरकाम का बयान देखने को मिला, नंद कुमार साय का बयान भी सामने आया, उसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि 15 साल सरकार रही है और उस समय जो है सरकारीकरण किए जाने की बात जो है कांग्रेस की ओर से कही गई है। उसके बाद की अगर बात की जाए, चूंकि सरकार जो है 40% क्षेत्रों की, जिस तरह से मोहन मरकाम का बयान आया, 40% क्षेत्रों में जो है वो प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में भाजपा नेताओं को भी शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन जो है भाजपा नेता इसमें इंटरेस्ट नहीं। चुन्नीलाल, जिस तरह से चुन्नीलाल, एक बात यहाँ साफ करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, क्या किसी प्रदेश में यह संभव है, देश के किसी भी राज्य में संभव है कि 60% हिस्से में शराब बिक रही हो और 40% हिस्से में आप शराबबंदी कर दे? क्या भौगोलिक तौर पर यह संभव है? बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरह से जो है 60% 40% का जो अनुमान जो लगाया गया है, ये बिल्कुल भी राज्य की भौगोलिक स्थिति या राज्य को देखते हुए ये संभव बिल्कुल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर 60% क्षेत्रों में शराबबंदी होती है तो बाकी जो 40% क्षेत्र हैं वहां अवैध रूप से परिवहन देखने को मिलेगा। तो एक तरफ से परिवहन का बढ़ावा भी लगातार बढ़ावा भी होगा और इस वजह से जो है ठीक है चुन्नीलाल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।